चाणक्य नीति। साथियों, आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में, इसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करें। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम मोदी। आप सभी दिव्य आत्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आप सबका स्वागत है। जीवन में हमेशा याद रखिए कि इन कुछ चीजों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें, तो साथियों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उन पर ध्यान दीजिए और इन बातों को कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये बहुत सी खास कमाल की चीज है जो मैं नहीं बता रही हूँ, ये चाणक्य नीति कहती है। साथियों, चाणक्य नीति पास्ट में जितना प्रासंगिक थी उतना ही आज के समय में भी, यानी कि जैसे इन चीजों का रिजल्ट पहले आता था वैसा ही आज भी आता है, वैसा ही समाज है। यानी कि इन चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो साथियों आप भी उन्नति कर पाएंगे। शुरुआत हम करेंगे पहली चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति कहती है कि जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उनको आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। यानी कि फ्यूचर में आप जो अपना कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं या कोई बड़ा काम करने वाले, कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। क्यों ना करिए? साथियों, जो आप काम करने की सोच रहे हैं, अगर आप उनको शेयर कर देंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो काम पूरा ही ना हो। साथियों, कैसे ना हो पाए? देखिए, जब आपने कोई बड़ा काम सोचा तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत हाई होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरे को ये काम करना है। लेकिन जैसे ही वो काम आप दूसरों को बताते हैं या शेयर करते हैं, तो साथियों आज का समाज ऐसा है कि परिवार ही ऐसे होते हैं। आपके रिलेटिव्स में भी अगर आप ये चीज बता देते हैं कि मैं कोई बड़ी कार खरीदने वाला हूँ या कोई मकान खरीदने वाला हूँ या कोई कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो वहीं से साथियों नेगेटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाएंगी। कौन सी नेगेटिव वाइब्रेशंस? जैसे जेलिसी की वाइब्रेशंस। जेलिसी की वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो आपके काम में ब्लॉकेजेस लाती हैं। जो आप बड़ा काम करने जा रहे हैं उसका जो रास्ता है ना, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए वो गोल अचीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो और अपने काम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस अपने फ्यूचर प्लान को कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। हाँ, अगर जब आप उठा लें कदम, जब आपका काम पूरा हो जाए, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करें। दूसरी चीज साथियों, अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेस किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। आज हम खुशी खुशी लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे हस्बैंड के साथ ये हो गया, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अरे भाई ठीक है, सारी चीजें आपके घर की चीजें हैं, वीकनेस है, अब किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपकी वीकनेस किसी के साथ फायदे का काम ना बन जाए। आज हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो और आपने उसको कमजोरी बता दी। जरूरी तो नहीं ना कि फ्यूचर में वो आपका दोस्त बना रहेगा। साथियों, मुझे बहुत खराब लगता है, आज आपने दोस्ती में कुछ बता दिया, कल को वो आपका दोस्त ना रहा और वो आपका कमजोरियों का फायदा उठाना शुरू कर देगा कि आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, आपने किसी को बता दिया, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आपने बता दिया। अक्सर करके होता है, लेडीज क्या करती हैं, अपनी कमजोरियां, अपने परिवार की बातें अपने फ्रेंड्स के साथ बता देती हैं, अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे को बता देती हैं। आपको नहीं पता कि वो आपका कितना शुभचिंतक है। हो सकता है आपने अपने रिलेशन की बात, हस्बैंड वाइफ की बात या सास ननद की बात या फैमिली की कोई बात किसी के साथ शेयर की हो और पता चला कि उसने उठा करके आपके हस्बैंड को या परिवार में बता दी। आपका तो वैसे ही जीना हराम हो जाएगा। ये जो भी आपकी कमजोरियां हैं उनको जानिए, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, पर साथियों उनको दूसरों के साथ बिल्कुल मत शेयर कीजिए। किसी के सामने उनका बखान मत कीजिए, बहुत बड़ी गलती होती है। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी चीज, कभी भी किसी को साथियों अपनी इनकम नहीं बतानी, अपनी फाइनेंशियल गेन नहीं बताना है, अपनी फाइनेंशियल कमजोरी नहीं बतानी है। मैं बहुत देखती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, मुझे उसमें नुकसान हो रहा है। साथियों, ये चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आप अपनी कमजोरी जितनों लोगों को बताएंगे, चाहे रिलेशनशिप की कमजोरी हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप बताएंगे, सामने वाला उसका लाभ उठाएगा। कभी भी किसी को अपनी इनकम नहीं बतानी। इसके भी रीजंस हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है,
मान लीजिए कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स से ज्यादा कमा रहे हैं तो वो आपसे जलना शुरू कर देंगे, तो उनकी तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके काम में, आपकी जॉब में, आपकी इनकम में हर्डल क्रिएट करेगी। लोगों को जेलसी है। अगर आपकी इनकम कम है साथियों तो लोग आपको गिनेंगे ही नहीं। आज की जिस दौर में हम जी रहे हैं साथियों, जिसके पास पैसा है उसी को ही सल्यूट किया जाता है, भाई उसके पास बहुत पैसा है। जिसके पास पैसा है तो उससे डरते हैं, उसके बारे में कुछ चार बातें कह नहीं सकते हैं। आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, बेसिकली रिस्पेक्ट नहीं होती है, खोखलापन होता है। आपको साथियों ज्यादा कमा रहे हो या कम कमा रहे हो, अपनी इनकम किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं उतना कमाता हूँ या उतना कमाती हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है, मेरे परिवार का भरण पोषण पूरा हो रहा है। साथियों किसी के भी साथ अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट को कभी शेयर मत कीजिए। और साथियों कई बार क्या होता है कि आप कम कमा रहे हैं या आपका लॉस हो रहा है, तो होता क्या है कि आपने किसी को सिंपैथी में बता दिया। हो सकता है सामने वाले ने सिंपैथी में सुन भी लिया हो, पर आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाया जाता है। हमें मजाक का पात्र नहीं बनना है, ना ही जेलसी का पात्र बनना है और ना ही मजाक का पात्र बनना है। साथियों कोई जरूरत नहीं है सिंपैथी गेन करने की। अगली चीज, अपने रिलेशनशिप, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है, बहन भाई के रिलेशन है, परिवार में जो भी रिलेशन है साथियों, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, सारे परिवारों में होती हैं। उनकी कमियों को कभी भी किसी के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कमियां होती हैं साथियों। रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है या चल रहा है, कभी भी आपके फ्रेंड्स को बताना चाहिए, ना ही रिलेटिव्स को बताना चाहिए। लोग उसका फायदा उठाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे, किसी न किसी हद तक आप उनके मजाक का पात्र बनेंगे। हो सकता है कि आपके दोस्त सामने बैठ करके सुने, सिंपैथी दिखाएं और पीछे जाकर के आपका मजाक बनाएंगे। तो साथियों कभी भी अपने क्लोज रिलेशंस की बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति उन चीजों का फायदा उठा सकता है। इसके अलावा साथियों के सीक्रेट्स, किसी भी फील्ड के सीक्रेट्स हो सकता है कोई पास्ट में कोई ऐसी चीजें रही हो सकता है कि आपके रिलेशंस में कोई ऐसी सीक्रेट्स रहे हो सकता है आपके सोशल स्टेटस में कहीं कोई ऐसी सीक्रेट रहे हो, वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। रिलेशनशिप में हो, मनी में हो, बच्चों से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, कोई भी सीक्रेट हो, किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। आप ज्यादा बताएंगे आपके लिए हर्डल्स क्रिएट होंगे, लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देंगे। अगली चीज, किसी व्यक्ति ने आपकी इंसल्ट की है या कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो साथियों ये भी चीज आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये चीज तो साथियों अपने घर में भी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि अगर ऑफिस में या घर से बाहर आप काम करते हैं, चाहे लेडीज करती हैं, जेंट्स करते हैं, और बाहर अगर आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ में कोई अनबन है और अगर आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है, कई बार क्या होता है कि साथियों न चाहते हुए भी हमें झेलना पड़ता है, वो सारी चीजें घर आकर के नहीं बतानी चाहिए, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। होता क्या है, ऑफिस से आए या काम से आए, आपने घर पे आकर के बता दिया कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है, वो चीज डेली हो रही है। घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, किसी दिन वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी कमजोरी है। जहां आपकी कमजोरी होती है तो सामने वाला कोई भी हो आपके रिलेशन में, वो आप पर हावी होने की कोशिश जरूर करता है, आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है। उस समय पे होगा कि आपको बुरा लगेगा, आप सामने से कहोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कहेंगे, ऑफिस में भी तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है, बाहर भी तो तुम्हारे साथ ऐसा होता है, हमने कर दिया तो क्या बुरा हो गया। ये सारी चीजें अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताते हैं कि रोज आपके ऑफिस में इंसल्ट होती है, कि जिस दिन आपके घर में लड़ाई हो या झगड़ा हो तो वो भी वही काम करने की कोशिश करेंगे, उसी चीज से आपका सामना करा देंगे कि जो आपके ऑफिस में हुई या आपके घर से बाहर हुई। तो साथ ही चाणक्य नीति कहती है कि ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, पड़ नहीं सकता है, हमेशा नुकसान उठाना ही पड़ता है। जो चीजें आपकी सीक्रेट हैं आप उनको सीक्रेट रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।